फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 55 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले आप शांत जगह पर बैठ जाइए और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखते चलिए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं सारे वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्ज़ाम में अक्सर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी एंड जूलॉजी के फादर कहे जाते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मेडिकल साइंस के फादर कहे जाते हैं हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों, बायोलॉजी वर्ड का सर्वप्रथम यूज किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल का नाम है तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, सेल थ्योरी का रेंडरिंग यानी प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन को कहा जाता है टिश्यूज यानी कि त्वचा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनिज्म को यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका का ईंधन कहा जाता है। तो दोस्तों, सेल फ्यूल के नाम से जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि ग्लूकोज का एक संचित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है राइबोसोम ऑर्गेनिज्म में यानी राइबोसोम कोशिकांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दोस्तों, सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम कोशिकांग को यानी लाइसोसोम ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12, मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है। तो दोस्तों, ह्यूमन टिश्यूज की अपर लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, बिगिनिंग्स होती है माउथ से यानी मुख से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट हुए भोजन का सर्वाधिक अब्जॉर्वेशन होता है छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों, लार में स्पेशली पाए जाने वाले एंजाइम को कहते हैं टालिन एंजाइम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में प्रतिदिन लार स्त्रावित होता है। तो दोस्तों, एक ह्यूमन बॉडी में डेली लार का सिक्रीशन होता है 1.5 लीटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड को कहा जाता है यकृत यानी जो लीवर है ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है।
तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी की सेकेंडरी लार्जेस्ट ग्लैंड को कहा जाता है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो दोस्तों शरीर के अंदर जो ब्लड है उसे फ्रीज होने से रोकता है हिपैरिन नामक पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों प्रोटीन वर्ड का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किया था जे बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में लगभग ऑलमोस्ट अराउंड समथिंग 20 टाइप्स के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए तथा वी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विटामिन ए तथा वी की डिस्कवरी की थी मैकुलन नामक साइंटिस्ट ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, जल में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों वाटर में सोल्यूबल विटामिन 2 विटामिन है मात्र ऐसे जो कि वाटर में सोल्यूबल हैं, विटामिन बी तथा विटामिन सी। वीसी है जो वाटर में सोल्यूबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों फैट में सोल्यूबल विटामिन है 4 विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है। तो दोस्तों ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है लोहा यानी कि आयरन। आयरन जो होता है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लोहा की कमी से होने वाला रोग है। तो दोस्तों लोहा की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, जिसे हिंदी में अपन आरक्तता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों विटामिन बी का केमिकल नेम है थायमीन, यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों विटामिन डी का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन ई को किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विटामिन ई को टोकोफेरॉल रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी या किसी भी जंतु में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी विलियम हार्वे ने सन 1928 ईस्वी में, यानी 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है। तो दोस्तों एक हेल्दी मैन का रेस्पिरेटरी रेट होता है 16 to 18 टाइम प्रति मिनट, यानी 16 से 18 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है। तो दोस्तों एक हेल्दी मैंस में ब्लड की क्वांटिटी होती है अराउंड समथिंग 5 to 6 लीटर, यानी लगभग 5 से 6 लीटर। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। तो दोस्तों WBC का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। WBC का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जीवों में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एनिमल्स में या ह्यूमन बॉडी में ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी लैंड स्टीनर ने सन 1902 ईस्वी में, यानी 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप कहा जाता है रक्त समूह AB को, यानी ब्लड ग्रुप
AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट बोन्स को कहा जाता है फीमर अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि है। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला ग्लैंड को कहा जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों तथा फलों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का स्टडी कहलाता है क्रमशः एंथोलॉजी तथा पोमोलॉजी। सेपरेट रूप से कहें तो फ्लावर्स की स्टडी को कहा जाता है एंथोलॉजी, जबकि फलों का अध्ययन यानी फ्रूट्स का स्टडी कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कीट पतंगों तथा पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों इंसेक्ट तथा वर्ड्स का स्टडी कहलाता है क्रमशः एंटोमोलॉजी तथा ऑर्निथोलॉजी, यानी इंसेक्ट का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, जबकि वर्ड्स की स्टडी को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहा जाता है। तो दोस्तों नर्व सिस्टम की यूनिट को कहा जाता है न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहा जाता है न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ मसल्स होते हैं 639 मसल्स, यानी 639 मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सपनों तथा सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों ड्रीम्स एंड ब्यूटी के स्टडी को कहा जाता है क्रमशः ऑरिनोलॉजी तथा केलोलॉजी, यानी ड्रीम्स के स्टडी को कहा जाता है ऑरिनोलॉजी, जबकि सौंदर्य यानी ब्यूटी के अध्ययन को यानी ब्यूटी के स्टडी को कहा जाता है केलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में रक्त के परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में रक्त यानी ब्लड के परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, टमाटर की लाल रंग का कारण है। तो दोस्तों जो टमाटो का रेड कलर होता है वह होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, आँख में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ह्यूमन आइज में आउटर स्पेस से पड़ने वाले लाइट्स को नियंत्रित करने वाले भाग को कहा जाता है आइरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्यों में त्वचा के रंग का कारण होता है। तो दोस्तों ह्यूमन में टिश्यूज के कलर निर्भर करते हैं मिलेनिन नामक पिगमेंट के कारण, यानी मिलेनिन वर्णक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, यानी कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 51, आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। तो दोस्तों हेरेडिटी यानी आनुवांशिकता का जनक माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो दोस्तों ह्यूमन में उसके ब्रेन्स का सबसे बड़े भाग को कहा जाता है सेरेब्रम, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 53, नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति आइस डोनेट करता है तो उसके आइस से कॉर्निया भाग को निकाला जाता है। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से कॉर्निया भाग को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एड्स की बीमारी की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। तो दोस्तों एड्स की बीमारी के जांच के लिए किए जाने वाले टेस्ट को कहा जाता है एलिसा टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम होती है। तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस रेट सबसे अधिक तथा सबसे कम होती है क्रमशः लाल रंग के प्रकाश में
तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में यानी फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे अधिक होती है रेड लाइट्स में, जबकि सबसे कम होती है पर्पल कलर के लाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो और इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं दलहनी वाले पौधों की जड़ों में। तो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।